नया साल है तो नई उम्मीदें भी हैं। साल 2025 को लेकर सबके अपने रिजोल्यूशंस भी होंगे, पर नए साल को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां सुनने को मिल रही हैं जो संकट काल के संकेत दे रही हैं। तो क्या 2025 में पूरी होंगी आपकी मनोकामनाएं या ग्रहों के गोचर बदल देंगे हालात? आखिर 2025 में क्या होने वाला है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 2025 में महासंकट है? सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2025 नए साल को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हुई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या 2025 में महासंकट है। दुनिया के दो बड़े भविष्यवक्ताओं ने 2025 को लेकर कुछ हैरान करने वाली भविष्यवाणियां की थी। नास्ट्राडामस ने 2025 में तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दिए थे। 2025 में दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा सकता है, ऐसी भविष्यवाणी भी नास्ट्राडामस ने की थी। नास्ट्राडामस की माने तो अत्यधिक जलवायु परिवर्तन 2025 में देखने को मिल सकता है। नए साल में अकाल से तनाव जैसी स्थिति हो सकती है, लाइलाज बीमारियां बढ़ सकती हैं, एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है और कई प्राकृतिक आपदाएं देश दुनिया को तबाह कर सकती हैं। ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियां दुनिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी की थी। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2025 में बड़ी आपदाएं आ सकती हैं, दुनिया के विनाश की शुरुआत हो सकती है। यानी इन दोनों भविष्यवक्ताओं की माने तो 2025 को लेकर संकेत संकट वाले लग रहे हैं, पर क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या फिर नए साल में तस्वीर इससे कुछ अलग ही होगी? तो 2025 में क्या महासंकट है? इसी पर आज जी न्यूज करने जा रहा है सबसे बड़ी और तथ्यों से पूर्ण बड़ी चर्चा। तो रिपोर्ट वाकई काफी ज्यादा डराने वाली है, पर रिपोर्ट्स में जो बातें कही जा रही हैं वो तथ्यों पर आधारित हैं या फिर ये भविष्यवाणियां सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रही हैं? इसी पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और 2025 की सबसे बड़ी 25 भविष्यवाणियां करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने प्रतिष्ठित 25 ज्योतिषाचार्य। सवाल बहुत सारे और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है, और सबसे पहला सवाल यही है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब 2025 में सुनाई देगी? इसकी शुरुआत मैं सर आपके साथ ही करने जा रही हूं। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने वाली है 2025 में? जी बिल्कुल, ग्रह योग इस प्रकार जा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं। कई क्षेत्रों में इस प्रकार का योग बनने वाला है, क्योंकि शुक्र और शनि की युति जिस प्रकार की इस वर्ष में रहने वाली है, चाहे वर्ष के आरंभ में चाहे संवत के आरंभ में, लेकिन ये वर्ष अनोखा है। ये अनोखा वर्ष इसलिए है क्योंकि समस्त के समस्त नवग्रह जो है वो परिवर्तन के साथ इस साल योग बना रहे हैं। वैसे आमतौर पर 5-6 परिवर्तन की तरफ जाते हैं, लेकिन इस वर्ष 2025 में जो मंगल प्रधान वर्ष है, समस्त के समस्त नवग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और बृहस्पति महाराज का परिवर्तन इतना अतिचारी है कि वो एक ही वर्ष में 4 भावों में परिवर्तन, यानी 3 राशियों में परिवर्तन आगे पीछे होने का योग बनने वाला है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल ये कि सीमा विवाद जो है देशों में लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या इसका असर भारत पर भी होगा? सबसे पहले ज्योतिष से ही जान लेते हैं, क्या लग रहा है सर, भारत पर इसका असर होगा? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, 2025 एक ऐसा वर्ष है जो शायद सबसे यूनिक वर्ष है। मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूं क्यों। 30 साल बाद शनि मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे 2025 में। 18 ईयर के बाद राहु गोचर करेंगे आकर के कालपुरुष के 11th हाउस में, यानी कुंभ राशि के अंतर्गत। उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, बृहस्पति को बताया ही अभी गया है, बृहस्पति एक्सॉल्टेड होने की तरफ जा रहे हैं 2025 में। एक और बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वीनस, जिस पर शायद अभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। 9 वर्ष के बाद ऐसी परिस्थिति आती है जब शुक्र आते हैं और एक राशि में करीब 5 महीना गोचर करते हैं और 2025 में एक्सॉल्टेड होकर के वही करने वाले हैं। मेरे दृष्टि से अगर मैं 2025 की बात करता हूं, सीमा विवाद जैसी कोई परिस्थिति 2025 में नहीं दिखती। तो प्राकृतिक आपदाएं, चाहे आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, भूस्खलन, उसकी वजह से पिछले दिनों में हमने देखा कि कितनी तबाही देखने को मिली, चाहे भारत हो या बाहर के देश हो। लेकिन प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान भारत को या दुनिया को होने वाला है 2025 में, इसके लिए सबसे पहले ज्योतिषों का रुख कर लेते हैं। सर आप बताइए, क्या लग रहा है आपको कि प्राकृतिक आपदा से 2025 में भारत को कितना नुकसान होगा या दुनिया को? देखिए, 2025 में जो है देश को जो है
आपदा के विषय में जो है उतना नुकसान नहीं होगा और ना ही ऐसी कोई संभावना है, क्योंकि अगले वर्ष जो है जो नया संवत्सर आएगा 2025 में, उसमें सूर्य भी राजा हैं और मंत्री भी राजा हैं, इसलिए जो है परेशानी तो आएंगी, मिला जुला रहेगा ये वर्ष 2025 मिला जुला रहेगा। लेकिन टैरो कार्ड क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत ज्यादा हुई है, ये हमने देखी है। मैम आप बताइए टैरो जो है क्या कुछ कह रहा है प्राकृतिक आपदाओं के लिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और यहाँ पे अगर टैरो कार्ड के माध्यम से देखिए मंगल का साल है, मंगल जो होता है ये कंप्लीशन के टुवर्ड्स लेकर जाता है, बट कहीं ना कहीं फायर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी पावर को, एंथुजियाज्म, इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। इस वर्ष की बात करें तो साइक्लोन्स आते हुए, अर्थक्वेक्स आते हुए मुझे बहुत लग रहे हैं, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, तो भूमि से रिलेटेड आपदा, ये विपदा तो आती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में इतना ज्यादा मुझे नुकसान होता है नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली अगर मैं कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न अमेरिका की अगर बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं, तो वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि पानी से रिलेटेड कोई भी फ्लड या साइक्लोन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली 2025 में मुझे लगता है थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत। बात कर लेते हैं आर्थिक संकट की भी, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक संकट से फिलहाल जूझ रहे हैं, और भारत हालांकि अभी जो है स्थिति ऐसी बनती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन 2025 में क्या स्थिति होगी ये सबसे पहले मैं जान लेती हूँ। मैम बताइए 2025 में क्या आर्थिक संकट भारत पे या कहीं दुनिया में आने वाला है? देखिए मुझे ऐसा कोई भी संकट नहीं दिख रहा है, जबकि मंगल का साल है। मंगल अपने आप में एक फायर का प्लैनेट है, राइज का प्लैनेट है, इसलिए कहीं ना कहीं देखें तो जो है इंडिया कि अगर जब हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उसके हिसाब से देखते हैं कि जो इंडिया है वो 12 नंबर पे आता है, जो कि 3 बनता है, जो कि गुरु का नंबर बन रहा है, और अगर भारत को भी टोटल करते हैं तो वो 6 पे बनता है, और ये एक बहुत ही अच्छा 3, 6 और 9 का एक ट्रायंगल बना रहा है, जो कि आपको एक बहुत अच्छा राइज देगा। फाइनेंशियल्स यहाँ पे बहुत अच्छे जाएंगे। यहाँ इसको लेकर ज्योतिष क्या कह रहे हैं कि देखिए आर्थिक आपदा जो है क्या आ सकती है भारत पर या दुनिया में कहीं पर भी? सर आप बताइए, आर्थिक आपदा क्या आ सकती है भारत में या दुनिया भर में कहीं पर भी? शास्त्रीय एक बृहद दैवज्ञ रंजन हमारा ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें लिखा है इस वर्ष के लिए कि प्रजानाम जायते रोगः कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धम भवेद घोरम प्रजानाशो वरानने। इस वर्ष किसी विशेष रोग के पैदा होने की संभावना है, जिससे संक्रमण बढ़ेगा और बहुत सारे लोग नए वायरस या विषाणु से रोगी होंगे। राजयुद्ध होगा, इसमें सीमाएं निश्चित नहीं की गई। राजयुद्धम भवेद घोरम, घोर राजयुद्ध होगा। उसके लिए हम विश्व युद्ध शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र राजयुद्ध की बात कर रहा हूं। प्रजा नाशो वरानने, युद्ध और महारोग में प्रजा का नाश होगा, ये शास्त्रीय वाक्य है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्थिक संकट हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन एक अलग तरीके से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैम फेंगशुई इसको लेकर जो है क्या कुछ कहता है कि आर्थिक संकट क्या इस बार होने वाला है दुनिया भर में कहीं पर भी? देखिए सबसे पहले तो मैं जी के दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगी, और अगर हम 2025 की बात करें, जो ईयर ऑफ स्नेक, वुड स्नेक है, इस पूरे ईयर में जो एलिमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में निकल कर आ रहा है वो काफ़ी इम्बैलेंस्ड है। तो इस पूरे साल में रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने जो अभी रोजगार उनके चल रहे हैं उन्हीं को चलाने में। तो यानी कि लोगों को नए और इनोवेटिव मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे, और नए रोजगारों में ही उनको मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इनोवेटिव जितना होगा कोई उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, अपने लिए मतलब रोजी रोटी। यानी कि टैलेंट की कदर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन टैलेंट की कदर जो है वो दुनिया भर में की जाएगी। अब मेरा अगला सवाल देखिए वो हर किसी से जुड़ा हुआ है, चाहे आम इंसान हो या खास, क्योंकि बजट की बात हर कोई करता है। 1 फरवरी को देश भर का बजट लागू किया जाता है, लेकिन इस बार का बजट कैसा रहेगा? क्या इस बार का बजट बिगड़ेगा या संवरेगा? इसके लिए सबसे पहले हम ज्योतिष से समझ लेते हैं। सर बताइए इस बार का बजट कैसा रहेगा? देखिए बहुत सारी शुभकामनाएं 2025 के लिए, और मृतलोक में रहते हैं तो मरने से इतना भयभीत क्यों रहे? हर वर्ष आता, हर वर्ष जाएगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सूर्य की इसमें राजा और मंत्री का योग बना है, और रेवती नक्षत्र में नए वर्ष की शुरुआत होगी। सूर्य और बुध का खेल है। ये वर्ष में जीडीपी भी अच्छा रहेगा, भारत की स्थिति सुधरेगी, पश्चिम कंट्री भयावह स्थिति में बनी रहेगी, वहां कहीं ना कहीं शांति रहेगा। मुस्लिम कंट्रियों के लिए अवरोध है, बाधा है, भारत के लिए मंगल ही मंगल बेला रहेगा। एक और मैं रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अगले सवाल पर जाऊंगी। सर इस बार आपको क्या लग रहा है आम बजट जो है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि जनता को बहुत उम्मीदें हैं? मीडियम ही रहेगा। मीडियम ही रहेगा, हाँ। मतलब कुछ खास नहीं होगा? ना ना ना,
कुछ खास समाज के लिए सबके लिए ठीक रहेगा। समाज के लिए सबके लिए ठीक रहेगा। तो देखिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आम बजट बहुत खास होने वाला है, कोई कह रहा है कि बजट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। उम्मीद है हालांकि जनता को है, 1 फरवरी को सब पता चलेगा। लेकिन अब आपके लिए जो हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि आपकी राशियों की बात की जाएगी। आपकी राशि कैसे रहने वाली है 2025 में, किन किन चीजों से आपको बचना है, साथ ही ये भी आपको आगे बताएंगे कि आखिर अगर आपकी राशि पर कोई बुरा प्रभाव होना है तो आखिर आप कैसे उसे सही कर सकते हैं, आपका भाग्य प्रतिशत कितना रहेगा, क्या उपाय आपके रहेंगे। इन सभी सवालों का जवाब अब हम आपको आगे देने जा रहे हैं एक एक कर। सबसे पहले आप राशियों की बात करते हैं, कहीं मत जाइए, टेलीविजन स्क्रीन के सामने आप बैठे रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए मैं ज्योतिष आचार्य का रुख कर लेती हूं। सर सबसे पहले ये बताइए कि आखिर मेष राशि का इस बार का भविष्य जो है वो कैसा रहने वाला है। मेष राशि का जो भविष्य है अभी मार्च 29 तक तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। मार्च 29 में जो है शनि रेवती नक्षत्र के साथ जो है परिवर्तित हो रहे हैं और शनि मीन राशि में जा रहे हैं। तो जिनकी मेष राशि है, जिनकी मीन राशि है और जिनकी कुंभ राशि है, इनके ऊपर 7.5 रहेगा। तो इसमें उनको शारीरिक कष्ट, आर्थिक जो है कष्ट भी रहेगा। उसके साथ साथ उनके जो व्यापारिक संबंध रहेंगे उनमें भी दिक्कत उत्पन्न होगी। उसके अलावा उसके अलावा जो शनि की स्थिति रहेगी, शनि की स्थिति 29 मार्च तक से पहले स्थिति बहुत अच्छी मेष राशि वालों को प्रदान करेगा और 29 मार्च के बाद जो है कष्टकारी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं सर, ये बताइए कि जो सर ने बातें बताई उसमें भाग्य प्रतिशत जो है मेष राशि वालों के लिए कितना रहने वाला है इस बार। बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, 70% ठीक रहेगा मेष राशि वालों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए मेष राशि वाले जो है खुश हो सकते हैं। 2025 के लिए 70% आपका भाग्य प्रतिशत जो है वो साथ देने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल आपने ये तो जाने, लेकिन जो दिक्कतें आएंगी आखिर उसके लिए कौन सा रत्न आपको धारण करना है ये जल्दी से जान लेती हूँ, क्योंकि मेरी अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेष राशि है। ये बताइए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। पहली चीज तो अगर आपकी खुद की राशि है तो आपके लिए मैं कह रहा हूँ मुबारक साल है, साल 2025। कोई ना कोई खुशखबरी या रुका हुआ काम आपका बनेगा, प्रॉपर्टी संबंधी करियर के लिए हाई अच्छा साल है मेष राशि के लिए। और सबसे अच्छा जो रत्न है आप देख लीजिए, नवरत्न है। नवरत्न में भी सबसे ज्यादा अच्छा रत्न है आपके लिए मूंगा। मूंगा आप धारण कीजिएगा चांदी के अंदर, रिंग फिंगर के अंदर अगर आप धारण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे मूंगा क्योंकि ये साल का टोटल करेंगे तो भी 9 नंबर आ रहा है। कितने रत्ती का इसे धारण करना चाहिए? कम से कम 7.25 या 8.25 रत्ती का व्यक्ति को धारण करना चाहिए और चांदी में धारण करना चाहिए। चांदी में अगर इसको धारण करेंगे या तांबे में धारण करेंगे, मंगलवार के दिन धारण करेंगे और साल 2025 के अंदर जनवरी के महीने में अगर आप धारण कर लेते हैं तो अति उत्तम। मैं आज ही इसको करती हूँ। ज़ी न्यूज़।